हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.5 पढ़ाया जा रहा है। और इसमें अभी हम आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझे। 16 नंबर के बाद एक और छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी वीडियो में समझाएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए। कहा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि भुजाओं के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। दो चीज आपको प्रूफ करना है कि समबाहु त्रिभुज में भुजा के वर्ग का जो 3 गुना होता है वह शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा। पहली चीज कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी डेफिनेटली बराबर होता है। एक और चीज कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम लंब खींचेंगे ना, तो ये लंब यानी शीर्षलंब जो खींचते हैं, तो ये जिस भुजा पे आके पड़ता है ना, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो बीडी होगा ना, ये पूरे बीसी का हाफ होगा, बिकॉज आधा आधा ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और फिर हमें क्या प्रूफ करना है। तो दिया गया है कि भाई एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये बात क्वेश्चन में दिया गया है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक लंब भी खींचा गया है। एडी जो है ये किस पर लंब है, बीसी पर, तो एडी लंब बीसी है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। तो लिख दिए भाई, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके भुजाओं के वर्ग का 3 गुना। तो इसका भुजा मान लीजिए कि AB है, तो AB के वर्ग का 3 गुना शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो इसका शीर्षलंब क्या है, AD, तो AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए, वैसे इसकी तीनों भुजाएं AB, BC, AC, आप कोई भी लिख सकते हैं AB की जगह पर, वैसे भी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा तो बराबर ही होगा। हमने AB लिखा है तो AB स्क्वायर और उसका 3 गुना कह रहा था भुजा के वर्ग का, तो 3 गुना कर दिया और शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर प्रूफ करना है। अब आइए प्रमाण में हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो हमें निकालना है ना AB, सिद्ध करने में AB लाना है ना। तो देखिए, AB इस छोटा वाला ट्रायंगल में समझिएगा, इस वाले ट्रायंगल में ये जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल ABD में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आया कहां से, तो ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, सिद्ध करने में तो AB लाना हमने लिख दिया यहां पे। अब इधर आप समझिए कि सिद्ध करने में AD भी लाना है, तो रहने दीजिए AD को, बट ये BD नहीं चाहिए हमको, तो BD को हटा देते हैं। BD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो BD है ना, ये पूरे BC का हाफ है, तो लिख सकते हैं BD के जगह पर BC का हाफ लिख सकते हैं ना, BC का हाफ, और इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो। अब यहां हो गया AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब लीजिए, BC के जगह पर ना हम AB लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब BC के जगह पर AB थे तो ऐसे नहीं लिखे हैं, बल्कि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो AB, BC, AC तीनों भुजा तो बराबर ही होगा, इसलिए BC के जगह पर AB लिख दिए। अब यहां समझिएगा क्या होगा, AB स्क्वायर, चलिए हम इधर लिखते हैं। अब यहां समझिएगा क्या होगा, यहां लिख देते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें बट्टा का जोड़ कर लेते हैं, तो लघुत्तम इसका 4 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 4 से AD में गुणा होगा, तो 4AD स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस फिर क्या है, ये जो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, केवल AB स्क्वायर बचा, तो लिख दिया हम। अब देखिए, 4 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो गया 4AB स्क्वायर बराबर क्या है, 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं कि AB स्क्वायर को इधर ही बुला लेते हैं, तो 4AB स्क्वायर और वो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर, और उधर क्या बचा, 4AD स्क्वायर बचा। तो क्या हो जाएगा, अब 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाएंगे तो 3AB स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है, 4AD स्क्वायर आ गया।
और यही चीज हमें यहाँ प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो जो सिद्ध करना था अब यहाँ प्रूफ हो चुका है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए 17 नंबर भी आपको चलिए देखिए, आपके सामने ये 17 नंबर सवाल है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB की लंबाई दिया है कितना 6√3 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल B का मान निकालना है। चूंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक्सरसाइज बना रहे हैं तो इससे तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमें समकोण त्रिभुज पे चेक करना है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आप लोग जानते हैं, अगर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि भाई इसमें कर्ण कौन है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है यह हमको देखना पड़ेगा। अब एक बार ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे इसमें कि 12 सेंटीमीटर लंबा होगा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे 6√3 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन यहां असल में देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर जो लंबाई है ये कर्ण होगा, क्योंकि यही 6√3 से लंबा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, 12 का मतलब हुआ 6√4 और ये तो बस 6√3 ही है ना। 12 का मतलब 6√4 होगा, 4 का वर्गमूल दो 6 दूना 12, आया समझ में। तो इसलिए यह 12 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, AC बड़ा है तो AC का स्क्वायर बराबर चेक करेंगे, ये दोनों छोटा है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग अगर ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो फिर क्या होगा, कर्ण के सामने वाला 90 डिग्री का होगा पाइथागोरस के विलोम से। तो बोलिए AC कितना है 12, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। AB कितना है 6√3, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिए। BC कितना है 6, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, 36 तिहाई 108 और फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो इधर भी हो गया 144 और ये भी जोड़ेंगे तो 144, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो लिख देंगे इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। चूंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो डेफिनेटली इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का कौन होता है, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस के सामने वाला। और कर्ण कौन है इसमें AC, तो AC के सामने वाला कोण कौन होगा, डेफिनेटली AC के सामने वाला कोण B होगा। सामने वाला कोण निकालने के लिए जिसके सामने पूछ रहा है उसको हटा दीजिए। ट्रायंगल ABC में तो ABC है नाम उसका, तो AC के सामने पूछ रहे हैं, AC को हटा दीजिए, B बचा, वही आंसर होगा। यानी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, तो इसमें कर्ण कौन है AC, तो AC के सामने वाला कोण कौन हो रहा है B हो रहा है, यानी एंगल B 90 डिग्री का हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था ना कि एंगल B का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल B का वैल्यू होगा 90 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन C सही है। तो आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझाएंगे।